हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग क्लास 10 सीबीएसई से ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड का चौथा लेक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, पहले 3 लेक्चर हम पढ़ चुके हैं। पहले लेक्चर में हमने ह्यूमन आई के बारे में सीखा था। ठीक है, ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर, ह्यूमन आई की फंक्शनिंग कैसे होती है, ये सब हम लोग ने सीखा था। ठीक है, दूसरे लेक्चर में हमने पावर ऑफ एकोमोडेशन और जो ह्यूमन आई के डिफेक्ट्स होते हैं उनके बारे में पढ़ा था। तीसरे लेक्चर में हमने रिफ्लेक्शन थ्रू ए ग्लास प्रिज्म पढ़ा था। ठीक है, अब हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट और स्कैटरिंग ऑफ लाइट को पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो चालू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, देखिए, एक जो व्हाइट लाइट होती है, व्हाइट लाइट 7 डिफरेंट कलर से मिलके बनी होती है। किससे? 7 डिफरेंट कलर से मिलके बनी होती है। मान लीजिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट टाइप का है। अगर आपके पास रेड बल्ब हो, कैसा हो बेटा? जैसे पहले तो आप व्हाइट बल्ब लिया, हमने क्या लिया? व्हाइट बल्ब लिया। व्हाइट बल्ब हमने ग्लो किया। हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। एक मान लीजिए ब्लू है, एक रेड है और एक ग्रीन। ग्रीन समझ लीजिए, ठीक है, ये ग्रीन है। ठीक है, तो कभी भी बंद कमरा कर दो और व्हाइट लाइट में ये ब्लू दिखेगा, ये रेड दिखेगा और ये ग्रीन दिखेगा। तो ऑब्जेक्ट हमें कैसे दिखेंगे? व्हाइट लाइट गई, इसने सभी कलर्स को क्या किया, जो रिमेनिंग कलर्स थे उनको क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया। और ब्लू को क्या कर दिया? रिफ्लेक्ट कर दिया और हमें ये ऑब्जेक्ट ब्लू दिखा। यहाँ पे व्हाइट लाइट गई, सभी कलर्स को एब्जॉर्ब कर लिया और रेड को क्या कर दिया? रिफ्लेक्ट बैक कर दिया, जो हमारी आंखों में पड़ा और हमें क्या, ये ऑब्जेक्ट रेड दिखा। ठीक है, अब मान लीजिए ये बल्ब रेड हो गया, इसको हमने रेड लाइट, ठीक है, इस पर लाल रंग की मान लो पन्नी चढ़ा दो, या फिर जो स्मार्ट बल्ब आते हैं ना, आने लगे हैं कलर वाले। ठीक, तो रेड कलर अगर हमने इससे देखा, ठीक, तो रेड कलर अगर इससे गया तो ब्लू कलर का ऑब्जेक्ट हमें कैसे दिखेगा? ये ब्लैक दिखेगा। और ग्रीन कलर का ऑब्जेक्ट ये भी हमें क्या दिखेगा? ब्लैक। लेकिन रेड कलर का जो ऑब्जेक्ट है वो हमें कैसा दिखेगा? रेड। अब ऐसा फिनोमेना क्यों हुआ? क्योंकि इसने क्या, व्हाइट लाइट 7 कलर से मिलकर बनी होती थी। अब ये क्या है, उन 7 में से एक है रेड। तो इसने क्या किया, ब्लू के ऊपर जब ये रेड कलर गया तो ब्लू ऑब्जेक्ट ने क्या किया, रेड कलर को क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया। और रिफ्लेक्ट बैक क्या हुआ? कुछ नहीं। तो ये ऑब्जेक्ट हमें कैसे दिखा? ब्लैक। रेड ऑब्जेक्ट ने क्या किया, इस रेड कलर को रिफ्लेक्ट बैक कर दिया, तो ये ऑब्जेक्ट हमें कैसा दिखा? रेड। ठीक, इसने ग्रीन ऑब्जेक्ट ने क्या किया, रेड कलर को एब्जॉर्ब करके कुछ रिफ्लेक्ट नहीं किया, तो हमें ये ऑब्जेक्ट कैसे दिखा? ब्लैक। अब उसी की जगह अगर हम इस बल्ब को ब्लू कर दें, ठीक है, ब्लू रोशनी इसके ऊपर पड़ गई, तो ब्लू रोशनी में क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट तो हमें ब्लू ही दिखेगा। जो ब्लू है वो क्या हुआ, ब्लू रोशनी गई, ठीक है, रिफ्लेक्ट हुई वापस और हमें ब्लू दिखी। अब इसने क्या किया, रेड वाले ऑब्जेक्ट ने इस ब्लू रोशनी को क्या किया, ब्लू लाइट को क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया। और ये वाला जो रेड ऑब्जेक्ट था वो हमें कैसे दिखेगा? ब्लैक दिखेगा। और ग्रीन ऑब्जेक्ट भी हमें कैसा दिखेगा? ब्लैक, क्योंकि उसने भी क्या कर लिया, ब्लू कलर को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। तो हमें पता चला धीरे धीरे करके कि जो व्हाइट लाइट होती है वो किससे मिलके बनी होती है? 7 डिफरेंट कलर्स से मिलके बनी, मिलियन ऑफ कलर्स से मिलके बनी होती है। लेकिन सबको मिला के, जैसे देखते नहीं हो कंप्यूटर में, जैसे पेंट और आप यूज कर रहे हो तो उसमें वायलेट के ऊपर फिर हल्का वायलेट, फिर धीरे धीरे ब्लू, ऐसे ऐसे होता रहता है। तो मिलियंस ऑफ कलर्स से मिलके बनी होती है, लेकिन उनको हमने नाम क्या दिया? विबग्योर। विबग्योर। ठीक, पहला क्या है? वायलेट, दूसरा इंडिगो, तीसरा ब्लू, चौथा ग्रीन, पांचवा येलो, छठा ऑरेंज और आखिरी क्या है? रेड। ठीक, तो जो व्हाइट लाइट है वो 7 डिफरेंट कलर से मिलकर बनी होती है, मिलियन, बहुत सारे कलर्स को मिलके बनी होती है, लेकिन उनको हम क्या क्या नाम दे दिया हमने? सबको मिला के विबग्योर। ठीक है, हल्का वायलेट, ज्यादा डार्क वायलेट, ऐसे ऐसे। ठीक है, ये क्या हो गया? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन,
येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, अब इसके पीछे क्या है, जो प्रिज्म वाला एक्सपेरिमेंट है, क्या हुआ, हमने एक प्रिज्म लिया, उसके थ्रू क्या है, व्हाइट लाइट को हमने पास किया, एक होल में से व्हाइट लाइट को हमने क्या किया, पास किया। तो क्या हुआ, ये व्हाइट लाइट 7 डिफरेंट कलर्स में क्या हो गई, ब्रेक हो गई। कितने में, 7 डिफरेंट कलर्स में ब्रेक हो गई। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 कलर में क्या हो गई, ब्रेक हो गई। ऐसे तो सामने जो स्क्रीन लगी थी उसमें हमें कितने कलर दिखे, 7 कलर्स दिखे। ये जो स्क्रीन हमने सामने लगाई, ठीक है, ठीक, इसमें क्या 7 कलर्स दिखे। वो 7 कलर्स कौन कौन से थे, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, तो विब्ग्योर का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन कैसा हुआ, उल्टा, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है विच कलर बेंड्स द मोस्ट, ठीक है, कौन सी बीम सबसे ज्यादा मुड़ी है, सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट कौन सी हुई है, ये वायलेट, और लीस्ट कौन हुई है, रेड। क्लियर है, क्यों, ड्यू टू चेंज इन वेवलेंथ, हर कलर का क्या है, वेवलेंथ अलग अलग है। वायलेट का सबसे कम है और रेड का वेवलेंथ क्या है, सबसे ज्यादा। क्लियर है, तो वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम और रेड की वेवलेंथ क्या है, सबसे ज्यादा है, रेड कलर की। क्लियर, तो अगर इसके पास हम एक प्रिज्म और लगा देते हैं, मान लीजिए हमने ऐसा टेढ़ा करके प्रिज्म लगा दिया, ठीक है, तो ये जो लाइट है यहां जा रही है, ठीक है, ये क्या होगी बेटा, वापस व्हाइट लाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, और ये क्या है, एक बीम हमें दोबारा मिल गई। ठीक है, समझ गए, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड क्या हुआ, प्रिज्म के थ्रू गए और वो अलग अलग कलर्स में ब्रेक हो गए, और जब हमने दूसरा प्रिज्म लगाया वो क्या होगा बेटा, दोबारा एक व्हाइट लाइट में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, तो ये दूसरा प्रिज्म इसलिए लगाया था कि भैया कम से कम पता तो चले कि और कलर्स तो नहीं निकलते हैं, लेकिन ऑल कलर्स नहीं निकले, वो क्या हो गया, वापस एक बीम में कन्वर्ट हो गए। पहले सीधा लगा के देखा तो और कलर्स नहीं बने, ठीक, फिर उल्टा लगा के देखा तो क्या हुआ, एक दोबारा से हमें बीम मिल गई। ठीक, तो क्या कह सकते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट को, द ब्रेकडाउन ऑफ लाइट इनटू इट्स 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, समझ गए बात को। अब देखो, देखते हैं रेनबो फॉर्मेशन। ठीक है, तो हमें स्पेक्ट्रम मिला था 7 कलर्स का स्पेक्ट्रम। ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। अब देखो रेनबो, ये क्या है बेटा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण क्या होता है, ये रेनबो का फॉर्मेशन होता है। ठीक, इसमें इस केस में क्या है, जो जब बारिश होती है और नमी हो जाती है जो एटमॉस्फेयर में, ठीक है, उसमें जो टिनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर होती हैं, ठीक है, पानी की छोटी छोटी बूंदे होती हैं, वो किसका काम करती हैं, प्रिज्म का काम करती हैं। ठीक है, ठीक, तो और जो नेचुरल रेनबो जो हमें हमेशा ही दिखेगा, जैसे अगर किसी वाटरफॉल के पास जाओगे आप, ठीक है, वाटरफॉल के पास जाओगे और सन आपके क्या हो, पीछे हो, सन आपके पीछे हो और सामने वाटरफॉल हो, तो आपको क्या दिखेगा, रेनबो का फॉर्मेशन दिखेगा। ठीक, तो देखो रेनबो का फॉर्मेशन होता कैसे,
एक ड्रॉपलेट ऑफ वाटर को हम लेके देखते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आइडिया ले लीजिए आप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में, ठीक, क्योंकि इस जो रेनबो का फॉर्मेशन होता है वो किसके कारण होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में। तो जब भी कभी रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है, और जब भी कभी रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है, कहां से, डेंसर से जब रेयरर मीडियम में जाएगी, ठीक, तो ये जा रही है, ठीक, तो ये क्या होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल था, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल बेंड हो गई, ठीक है। अब इस रे ऑफ लाइट को हमने इतने ज्यादा एंगल से कर दिया, ठीक, इस एंगल को हम धीरे धीरे क्या है बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, ठीक है, इस एंगल को, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसको हम धीरे धीरे बढ़ाते गए और एक कंडीशन ऐसी आ गई, ठीक है, एक कंडीशन ऐसी आ गई जब इस एंगल को बोला हमने क्या, क्रिटिकल एंगल, और उस केस में जो रे ऑफ लाइट है वो एकदम 90 डिग्री के एंगल पे रिफ्रैक्ट हो गई। क्या हुआ, जो इंसिडेंट रे है हमने इतना एंगल बढ़ा दिया कि वो 90 डिग्री पे रिफ्रैक्ट हो गई, ठीक है, तो इस एंगल को हमने बोला क्रिटिकल एंगल। क्या बोला, क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल को अगर हम डेफिनेशन देखें तो क्या बोलेंगे, द एंगल एट विच, ठीक है, the angle of incidence at which the angle of refraction is 90 डिग्री, ठीक है, वो एंगल जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे हम, क्रिटिकल एंगल बोलेंगे, ठीक। अब कुछ लोग क्या है वो जिद्दी हैं, जिद्दी का मतलब उन्होंने कहा और बढ़ा के देखते हैं, तो जब इस एंगल को और ज्यादा बढ़ा के देखा तो क्या हुआ बेटा, ये अपने मीडियम में क्या हुई, वापस हो गई, रे ऑफ लाइट क्या हो गई, अपने मीडियम में वापस हो गई। तो व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ठीक है, ये जो क्रिटिकल एंगल है इससे बड़ा है, फिर से रिपीट करते हैं, व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, इससे क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, द रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट्स बैक इन द सेम मीडियम, ठीक। तो अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की पूरी डेफिनेशन देखें, व्हेन ए रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, कहां से कहां जा रही, डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम जा रही है, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस किससे बड़ा है, क्रिटिकल एंगल से बड़ा। क्रिटिकल एंगल क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 90 डिग्री, 90 डिग्री से क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। तो दो कंडीशन क्या होनी चाहिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए, एक तो रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जानी चाहिए और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए, तो जो रे ऑफ लाइट है वो अपने सेम मीडियम में वापस आ जाएगी, ठीक। ये क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्लियर। तो देखते हैं अब रेनबो का फॉर्मेशन कैसे होता है। ये मान लीजिए एक टिनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर है, ठीक, टिनी तो नहीं लग रही है लेकिन ठीक है फिर भी समझ लो। अब यहां से मान लीजिए सन की लाइट आई है, ठीक, अब ये क्या है, पानी है, ये क्या है, हवा है, ठीक, तो क्या हो गया, कहां से कहां जा रही है, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है। तो डेंसर मीडियम से जब रेयरर मीडियम में जाएगी तो क्या होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, तो ये क्या हो गया, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, ठीक, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। तो ये क्या हुआ बेटा, 7 डिफरेंट कलर्स में ब्रेक हो गई, और ये 7, ठीक है। अब क्या हुआ, ये क्या प्रिज्म का काम कर रहा था, ये जो वाटर ड्रॉपलेट है इसने किसका काम किया, प्रिज्म के। अब ये रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, कहां से, ओ सॉरी, पहले कहां जा रही, एयर कैसा हो गया, रेयरर मीडियम हो गया, ये डेंसर मीडियम। अब डेंसर मीडियम से कहां जा रही है, रेयरर मीडियम में,
ठीक। तो जब डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाएगा, तब क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। ये चीज बात क्लियर है। तो कुछ तो मतलब कुछ तो रेज रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, लेकिन कुछ क्या होंगी बेटा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा उनका। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होके ये लाइट रेस क्या है, हमें वापस दिखाई देंगी और ये किसका फॉर्मेशन करेंगी, रेनबो का फॉर्मेशन करेंगे। किसका फॉर्मेशन हो गया, रेनबो का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है। तो टिनी ड्रॉपलेट्स ऑफ